जय की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर मनुष्य बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, बजहु बजहि जेहि संत। काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत और सत्पुरुष भजते हैं। प्रगटे चारि पद धर्म के, कली में हूँ एक प्रधान। जिनके विधि दीनी, दान करहि कल्याण। नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कचुरत कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहुरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति द्रम कराई। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। काले धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापी माया। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर लोगों के हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य प्रति होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव ही मानना चाहिए। सत्व गुण अधिक हो, थोड़े से रजोगुण हो,
कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार के सुख हों, यह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण अत्यंत कम हो, कुछ तमोगुण हो तथा मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर युग का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। विद्वान व्यक्ति मन में युग धर्म को जानकर वे अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसे काल धर्म नहीं व्यापते। नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम होता है, पर नट के जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। इसी प्रकार श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। अतः मन में ऐसा विचार कर तथा सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि उस कलिकाल में मैं अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा हुआ विदेश चला गया। और हे गरुड़ जी, मैं दीन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा। कुछ समय बीतने पर कुछ संपत्ति प्राप्त करके मैं वहीं पर भगवान शंकर की आराधना करने लगा। ब्राह्मण वेद विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करते, उनके लिए कोई दूसरा कार्य नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शिव के तो उपासक थे, किंतु श्री हरि की निंदा करने वाले भी नहीं थे। वे हर और हरि दोनों को ही समान भाव से पूजते थे, परंतु मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। वे ब्राह्मण अत्यंत दयालु और नीतिवान थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे भी पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप करने लगा और मेरे हृदय में अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवाद श्री हरि के भक्तों तथा द्विजों को देखते ही क्रोध में हो जाता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। मेरा आचरण देखकर गुरुजी दुखी होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। उल्टा मुझे क्रोध होता था। क्या दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार की बात है कि एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। गुरुजी मेरे से कहने लगे, राम ही भजहि ताते से विधाता, नर पावर के केते के बाता, जासु चरण अज से अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। गुरुजी मुझे समझाने लगे कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तो सुख प्राप्त कर सकता है क्या? गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का विद्या प्राप्त कर दूध पिलाने पर सांप की भांति हो गया। मैं अभिमानी कुटिल अभागन और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत ही दयालु थे।
गुरुजी को मेरे ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं आता था। गुरुजी मेरे द्रोह करने पर भी बार बार मुझे उत्तम ज्ञान का ही उपदेश देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुझावे गण पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, सबसे पहले उसे ही मारकर उसका नाश करता है। जैसे आग से उत्पन्न धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को नीच व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। दुष्ट के संग में कलह अच्छी है और न प्रेम ही अच्छा है। दुष्ट के साथ कोई भी रुचि नहीं दिखानी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ते की भांति दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसीलिए गुरुजी द्वारा हित की बात कहने पर भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मेरा हृदय बड़ा ही कपटी और कुटिल था। एक दिन की बात है कि शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप चल रहा था और मैं शिव जी का जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी मेरे बड़े ही दयालु थे। गुरुजी ने मेरे इस दुष्टता पर, इस अभद्रता पर भी मुझे कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में मेरे प्रति लेस मात्र का भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है और इस पाप के कारण महादेव जी इस पाप को सहन नहीं कर सके। और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत ही कृपालु चित्त के हैं और बड़े ही उदार स्वभाव के हैं, तो भी हे मूर्ख मैं तुझे शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट अभिमानी, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, आयो ते जन्म भरि पावई पीरा। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। जो मूर्ख मनुष्य गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नाम के नरक में पड़े रहते हैं और उसके पश्चात वे पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट अभिमानी, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अधम से अधम सर्प होगा। इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले तने में जाकर तू निवास कर। शिव जी का ऐसा साफ सुनकर गुरुजी हाहाकार करने लगे तथा मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। गुरुजी के हृदय में मेरे प्रति बड़ी दया आई और प्रेम सहित दंडवत करके तथा श्री शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर मेरे भयंकर दंड का विचार कर गदगद वाणी से गुरुजी विनती करने लगे। गुरुजी विनती करने लगे, नमामि स्मीशान निवाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गम निर्विकल्पम निरेहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम,
गिरा ज्ञान गौतमिसिंगिरीशम। गुरु जी इस प्रकार भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र की स्तुति का यह शंकर जी की प्रसन्नता करने के लिए यह स्रोत है। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझ दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दे दिए। मेरे गुरुजी कहने लगे भगवान शिव जी से कि हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला रहता है। हे कृपा सिंधु भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, आप इस पर कृपा कीजिए जिससे थोड़े ही समय में इसकी साप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, आप वही कीजिए जिससे इसका कल्याण हो। दूसरे के हित के लिए ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि एवमस्तु। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि इसने भयानक शाप किया है और मैंने भी क्रोध करके इसे शाप दिया है, तथापि तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, क्षमाशील एवं परोपकारी व्यक्ति मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे अवश्य ही 1000 जन्म मिलेंगे। परंतु जन्मने और मरने से जो दुख होता है, जो जन्म और मरते समय जो दुसह दुख होता है, वह दुख इसे तनिक भी कष्ट नहीं देगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। यह मेरा प्रामाणिक वचन सुन। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी अर्थात अवधपुरी में हुआ है। फिर तूने मन लगाकर मेरी सेवा भी की है। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा वचन सुन। द्विजों की सेवा करना भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। आप कभी भी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को भगवान के समान ही समझना। मन में ऐसा समझ लेना, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ न रहेगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न होकर ऐसा ही हो कहकर वह मुझे बहुत प्रकार से समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके अपने घर चले गई। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। पशु पक्षी देवता और मनुष्य का जो भी शरीर में धारण करता, उसी शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहता था। परंतु एक तुक मुझे बना ही रहता था कि मैंने गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु जी का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहता था। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराणों और वेदों ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है। मैं उस ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था, तो श्री रघुनाथ जी की सारी लीलाएं किया करता था। बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचार करता, परंतु पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी भी मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए।
जब पिताजी और माताजी मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनिवरों के आश्रम पाता वहीं वहीं जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता। हे गरुण जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद में सुनता रहता और शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबादित गति थी। मैं जहां चाहता था वहां जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं नष्ट हो गईं और हृदय में केवल यही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करके अपना जन्म सफल बना लूं। मैं जिससे भी पूछता वे मुनि यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म के प्रति प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं प्रति क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का ऐसा गाता घूमता रहा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर लोमस मुनि मुझे आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब मैंने लोमस मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करना समझाइए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बेज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीय अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताही तो है नहीं वेदा, बारी बीच गावही वेदा। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। उनि में कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। लोमस मुनि जी मुझे निर्गुण ब्रह्म के विषय में समझाने लगे, ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। पर मेरी समझ में निर्गुण मत मेरी समझ में नहीं आता था। मैंने लोमस मुनि जी के चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे तो सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। राम भगत जल मम मन मीना, कीमी बिल गाई मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज ने नन देखो रघुराया। बरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुने निर्गुण उपदेशा। मुनि पुन कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दोरी, सगुन निरूपऊ कर हट बोरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए,
उपजय क्रोध ज्ञान निके, अति संगरसन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। मैं गुरु जी से सगुण भक्ति के लिए बार बार प्रश्न करता, बार बार, और गुरु जी मुझे बार बार समझाते। मैं फिर भी हठपूर्वक सगुण का निरूपण करने लगता। गुरु जी बार बार इस प्रकार प्रश्नोत्तर करने से मुनि जी के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। यहाँ पर समझने वाली बात है कि संत और ऋषियों को भी अपमान करने पर ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगा। कबहु की दुख सब करे ताके, तेही की दरिद्र परस मन जाके, परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकिलंका, वंश की रह द्विज अनहित कीने, करम की हो स्वरूप चीने, पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अगे अजस की पावई कोई। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में सोचता रहता था और मैं लोमस मुनि जी का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष लिया तब मुनि क्रोध में बोले कि अरे मूढ़ अभिमानी, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं और तू मेरी बात नहीं मानता है, अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर करता रहता है, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तू अत्यंत हठी है, अतः तू तुरंत ही कौवा हो जा। मैंने आदर पूर्वक मुनि के शाप को सर पर धारण कर लिया। उससे मुझे न तो कुछ डर लगा और नहीं दीनता आई। तब मैं कौवा हो गया और फिर मैं मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और श्री राम जी का स्मरण करके मैं प्रसन्न होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम अभिमान क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में ही प्रभु को देखते हैं, फिर वे किससे प्रेम करें, वैर करें। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, के ही सन करहि विरोध। काकभूषण जी बोले कि हे गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं। कृपा सागर प्रभु ने बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पुनः पलट दी और ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि तथा श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। फिर मुनि ने बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे समझाया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना,
मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, राम चरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। राम चरित सरगोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तुहि निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं शपे में मुनि पद सिरुनावा। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं शपे में मुनि पद सिरुनावा। निज करे कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल और तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मेरे गुरुजी ने मुझे कई बार श्री राम जी की कथा सुनाई और श्री रामचरितमानस मुझे शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे बताया कि जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने यह राम जी का चरित्र कभी नहीं कहना चाहिए। मैंने प्रेम के साथ मुनि जी के चरणों में सिर नवाया, मेरा सिर स्पर्श करके आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में, गुरु जी ने कहा कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा ही राम भक्ति बनी रहेगी। तुम सदा ही श्री राम जी को प्रिय रहोगे और गुणों के धाम मान रहे इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के तुम भंडार हो जाओगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जहां भी निवास करोगे वहां 4 कोस तक माया और मोह नहीं रहेगा। काले कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें ही न व्यापी काऊ। राम रस ललित विधि नाना, गोप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जाना बे सब सो, नित्य नव नेह राम पद हो। जो इच्छा कर मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। सुन मुनि आशीष सुनु मत देरा, ब्रह्म गिरा भई गगने सवेरा। एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। सुनि नभ गिरा रस मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि बिनती मुनि आयुष पाए, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हरस सहित आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 और 20। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरे रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो के सुख लेहूं। पुनि उर राखी राम से स्वरूपा, निज आश्रम आवऊं कब रूपा। कथा सकल में तुम्हें ही सुनाई, काग देह जी कारण पाई। कथा सकल में तुम्हें ही सुनाई, काग देह जी कारण पाई।
काकभूषण जी गर्भ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, जिस कारण से मैंने कोई का शरीर प्राप्त किया था वह सारी कथा मैंने तुम्हें सुना दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह पल सुंदर। प्रेमी भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। जप तप मख समदम व्रत नाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब करे फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावै चेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक सभी प्रकार के कर्मों का फल यह है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। इसके बिना किसी को भी सुख और कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।